नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अयोध्या भगवान राम की नगरी, भगवान राम का जन्म स्थान। अयोध्या में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी यूपी को आग में झुलसने से बचा लिया। सिर पर मुसलमानों की टोपी लगाए हुए, मुसलमानों की टोपी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आमतौर पर मुस्लिम वो जालीदार टोपी लगाए रहते हैं। मुसलमानों की टोपी लगाए हुए, हाव भाव भी मुस्लिमों जैसे बनाए हुए कुछ नौजवान रात के 2 बजे मोटरसाइकिल पर निकलते हैं। अयोध्या की कुछ दरगाहों मस्जिदों के बाहर एक जानवर का मांस फेंकते हैं, कुछ पोस्टर फेंकते हैं, पैम्पलेट फेंकते हैं और उनकी धार्मिक किताब के फटे हुए पन्ने भी फेंक देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर सुबह सुबह अगर लोग आते और मंदिर या मस्जिद के पास इस तरह जानवरों के अवशेष देखते, एक धार्मिक पुस्तक की किताब के पन्ने फटे हुए देखते, तो क्या होता। अयोध्या ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश दंगों की आग में जल उठता। इस देश ने ऐसी त्रासदी झेली है, देखी है। मैंने मुरादाबाद में एक दंगे की कवरेज की थी, खुद जाके की थी। इसी तरह एक धार्मिक पुस्तक के पन्ने फाड़ के फेंक दिए गए थे, मस्जिद के बाहर फेंक दिए गए थे, जानवर का मांस फेंक दिया गया था और उसके बाद मुरादाबाद और उसके आसपास के इलाकों में दंगे भड़क गए थे। अयोध्या को फिर इन दंगों को भड़काने की, अयोध्या को आग लगाने की कोशिश की गई। कौन थे वो मुसलमान लड़के जो सिर पर जाली की टोपी लगाए हुए थे? कौन थे वो लड़के जिन्होंने ये डर भी नहीं हुआ कि हम इस टोपी से पहचान में आ जाएंगे कि हम मुसलमान लड़के हैं? और कौन थे ऐसे लड़के जिनके अंदर इतना हौसला था कि वो इतना दुस्साहस कर सके? आखिर ये मुसलमान लड़के आए कहाँ से, वो भी अयोध्या में कहाँ से आए? मैं उन लड़कों के नाम बताता हूँ और अयोध्या पुलिस को जितनी तारीफ की जाए उसकी तारीफ के साथ नाम बताता हूँ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने अयोध्या पुलिस को निर्देश दिया कि इन मुसलमान लड़कों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए जिन्होंने इस प्रदेश को आग लगाने की कोशिश की थी। अब सुनिए उन मुसलमान लड़कों के नाम और उनके संगठन का नाम। आप समझ गए होंगे, जब मुसलमान लड़कों के नाम आ जाते हैं सामने छोटी या बड़ी घटना पे, तो कुछ चैनल, कुछ अखबार फ्रंट पेज पे छापते हैं। अंबानी जी का चैनल जो देश में आग लगाने के लिए विख्यात है, जहांगीरपुरी में घटना हुई और उसको लेके जो थंबनेल बना बना के आग लगाने की राजस्थान में कोशिश की गई, अलवर के मंदिर को कोशिश की गई, तमाम कोशिशें टीवी चैनल ने करी, जिसके विरुद्ध राजस्थान में FIR हुई। इन मुसलमान लड़कों के नाम सामने आने के बाद कितनी डिबेट कराता और क्या क्या कराता, लेकिन क्यों नहीं हुआ। सिर पर टोपी लगाए हुए लोग CCTV में कैद हो गए, मांस फेंकते हुए कैद हो गए, धार्मिक किताब फेंकते हुए कैद हो गए, तब भी इन टीवी चैनलों पर डिबेट नहीं हो रही है। आपके घर में जो अखबार आए होंगे उन अखबार को उठा के देखिए, उन अखबार के फ्रंट पेज पे मुसलमान लड़कों के नाम नहीं है जो टोपी लगा के वहाँ मांस फेंक रहे हैं। आखिर हो क्या गया अखबार वालों को, जो छोटी सी छोटी घटना में एक मामूली गुंडे को भी अलकायदा से, ओसामा बिन लादेन से तार जोड़ देते हैं, ISI का एजेंट बता देते हैं, विदेश से पैसे फंडिंग की बात कर देते हैं। उन सारे अखबार वालों को, टीवी चैनलों को हो क्या गया? जब CCTV में आ गया कि ये मुसलमान लड़के सिर पर टोपी लगा के मांस फेंक रहे हैं, तो क्यों नहीं डिबेट कराई? कहीं इस खबर का जिक्र ही क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया, ये मैं आपको बताता हूँ। इन मुसलमान लड़कों में जो पहला नाम था, जो मेन साजिश करता था, उसका नाम था महेश कुमार मिश्रा। समझ गए ना आप? आगे भी आपको नाम बताता हूँ। दूसरा अभियुक्त प्रत्युष श्रीवास्तव, तीसरा अभियुक्त नितिन कुमार, चौथा अभियुक्त दीपक कुमार गौड़, पांचवा अभियुक्त ब्रजेश पांडे, छठा अभियुक्त शत्रुघ्न प्रजापति और सातवां था विमल पांडे। महेश मिश्रा एक हिंदू योद्धा संगठन का कर्ता धर्ता है, नाम है हिंदू योद्धा संगठन। इन्होंने अपने मकान में एक साजिश रची कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो घटना है उसके विरोध में हम प्लान करते हैं। लखनऊ में पैम्पलेट और फ्लैक्स खरीदा और प्रत्युष श्रीवास्तव के द्वारा चौक से गुदड़ी जाने वाले दर्जे के नीचे रफ़ी बुक स्टोर से धार्मिक किताबें खरीदी गईं।
कुछ पोस्टरों पे आपत्तिजनक नारे के साथ ये अयोध्या में फेंक दिया गया। मैं मुसलमान लड़का क्यों कह रहा था कि महेश मिश्रा पंडित जी को सिर पे मुसलमानों की टोपी लगाने की जरूरत पड़ गई, जिससे कहीं कोई कहे तो ये देखे और ये कहे कि मुसलमान लड़कों ने खुद दंगा भड़काया है, जिससे व्हाट्सएप फैक्ट्री पर नफरत का इतना बड़ा कारोबार देश में खड़ा हो जाए कि देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा हो जाए। इसलिए सिर पे टोपी लगा लो। कितना खतरनाक मंसूबा था इस प्रदेश को और इस देश को आग में झोंकने का। अगर अयोध्या में एक छोटा मोटा दंगा शुरू होता तो इसकी आंच उत्तर प्रदेश के ना जाने कितने जिलों में फैल जाती, देश के ना जाने कितने राज्यों में तनाव पैदा हो जाता। कर कौन रहे थे? महेश मिश्रा और उनके गैंग अपने आप को मुसलमान लड़का बनाना चाह रहे थे, रमजान के पाक महीने में दंगा भड़काना चाह रहे थे। तारीफ करूंगा उस दरगाह की कमेटी की, जब सुबह उठ के उन्होंने देखा कि धार्मिक पुस्तक फटी हुई है, मांस पड़ा हुआ है, तो दरगाह की सीसीटीवी चेक करी और 2 बजे देखा कि ये लोग मांस फेंक रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए आप। टोपी लगाए हैं, ये गोल गोल टोपी लगाए हैं। ये देखिए, फैजाबाद में गोल टोपी बेचने की 2 ही 3 दुकान है। आज ये पूछना कि कोई 8-10 टोपी ले गए अब्दुल खालिक सियादर में से। नहीं, इसे तो बहुत लोग ले जाते हैं। ये लंबाई इसकी गाड़ी कौन सी है? भैया इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद भी वो दरगाह के लोग उत्तेजित नहीं हुए। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है और मैं तारीफ करूंगा मुस्लिम समुदाय की इस मामले में। मैंने देखा है अगर ऐसी घटना सामने आती है तो मुस्लिम उद्वेलित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, उनका खून खौलता है, वो दंगा हो जाता है। दंगा कराने का ये फार्मूला पहली बार फेल होकर कर दिया और मुस्लिमों ने फेल कर दिया। वो पुलिस के पास गए और उन्होंने सीसीटीवी दे दिया। पुलिस ने कुछ घंटों में पड़ताल कर ली कि महेश मिश्रा और उनके गैंग के लोग इसमें शामिल हैं। संवेदनशील घटना थी, भगवान राम की नगरी की घटना थी। सूचना ऊपर तक दी गई, मतलब मुख्यमंत्री तो दी गई और बताया गया कि ये हिंदू लड़के हैं जो दंगा कराना चाहते थे अयोध्या में। तारीफ करनी होगी योगी आदित्यनाथ की कि उन्होंने कहा कि इन लड़कों को ऐसा सबक सिखाओ जो भविष्य में ये दोबारा ऐसी गलती ना करे। लड़के गिरफ्तार हो गए हैं, एनए से लगाया जा रहा है, जेल भेजा जाएगा और बहुत अच्छा होगा मुख्यमंत्री इनके घरों पर बुलडोजर चला के एक मिसाल कायम कर दे। गया है जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्यूष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए, पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे, जिनको लीड महेश मिश्रा कर रहा था। और जैसा कि सर ने बताया, आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक वस्तु वहां फेंकी गई और प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को। और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो पदार्थ इन्होंने फेंके थे वहाँ पे उसकी बरामदगी हो गई थी। जो वाहन है वो वाहन भी हमारे पास बरामद है। कुछ वाहन की उसमें और बरामदगी हम लोग जल्द ही सुनिश्चित कराएंगे और इस तरह से इस पूरी घटना का
पटाक्षेप हुआ। जब इसके उद्देश्य के बारे में इनसे बात की गई मुख्य अभियुक्त अन्य अभियुक्तों से, तो जो बात छन के आई, इनका पूरा उद्देश्य माहौल को बिगाड़ने का था और जिससे कि यहाँ की अमन चैन की जो संस्कृति है इस जगह की, उसको प्रभावित किया जाए। और परंतु यहाँ के सभी लोगों का, पूरी अयोध्या के सभी धर्म, सभी संप्रदाय के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं, हमारे सभी आप सभी मीडिया बंधु सभी का सहयोग रहा कि इनको किसी भी तरह के अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया गया। और एक अच्छी पर पार्टी चल रही है उत्तर प्रदेश में। जो चीज़ तारीफ की है उसकी तारीफ की जानी चाहिए, हर जगह की जानी चाहिए। जब ध्वनि प्रदर्शन की बात हुई तो पहले गोरखपुर के गोरखनाथ धाम मंदिर, जो सबसे पवित्र मंदिर है, उसकी भी आवाज़ कम की गई। मथुरा में जन्माष्टमी के जो लाउड स्पीकर थे उनकी आवाज़ कम की गई, उनके लाउड स्पीकर उतारे गए, तब मस्जिद के भी उतारे गए। ये अच्छा संदेश है। अमन की तरफ जो कदम बढ़ जाए वो उतना ही तारीफ किया जाना चाहिए। मगर ये जो कुकुरमुत्तों की तरह हिंदू योद्धा, गौरक्षक और इसके नाम पर आग लगाने वाले जो संगठन हैं, जो स्वयंभू हिंदू नेता बन गए हैं, इनका अंजाम अगर इस तरह नहीं हुआ तो ये मुल्क एक खतरनाक मोड़ की तरफ चला जाएगा। कल्पना करिए, थोड़ी देर को कल्पना करिए कि अगर सीसीटीवी में ये लड़के नहीं आए होते, किसी ने ये देखा होता सिर्फ कि ये टोपी लगाए हुए लड़के केवल आए थे और उन्होंने ये मास्क फेंक दिया। कुछ मंदिरों में भी अगर मास्क फेंक दिया गया होता और कह दिया गया होता ये टोपी वाले लड़के आए थे, ये मंदिर के बाहर गौ मास्क फेंक गए, अंजाम समझ सकते हैं आप? बारूद का ढेर था। अयोध्या पुलिस ने जितनी तत्परता के साथ काम किया, बेशक वो इनाम की पात्र है, सराहना की जानी चाहिए उसकी। और ये घटना उत्तर प्रदेश के बदलते हालातों पे एक खतरनाक अलार्म है। पिछले 6 महीनों से 5 महीनों से पूरे देश में अलग अलग स्थानों पे सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसे महेश मिश्रा राजस्थान में भी पैदा हो गए हैं, ऐसे महेश मिश्रा मध्य प्रदेश में भी पैदा हो गए हैं और ऐसे महेश मिश्रा गुजरात में भी पैदा हो गए हैं। अगर पहचान में नहीं आती तो वो मास्क फेंकता हुआ वीडियो मंदिर का या मस्जिद के बाहर व्हाट्सएप फैक्ट्री पे करोड़ों जगह पहुंच चुका हो। आप और मैं कह रहे होते, देखो ये मुस्लिम नौजवान क्या कर रहे हैं। अंबानी जैसों के चैनल दिन भर उस फुटेज को लेकर डिबेट चला रहे होते हैं और इन नाकारा गोदी मीडिया ने खबर दिखाने की हिम्मत नहीं दिखाई, पहले पेज पे खबर छापने की हिम्मत नहीं दिखाई कि ये हिंदू लड़के मुसलमानों का भेष बदलकर दंगा भड़काना चाहते हैं। ये करेंगे हिंदू धर्म की संस्कृति की रक्षा। दुनिया के सबसे अच्छे धर्म को मानने जाने वाले, सबसे प्यारे धर्म को मानने जाने वाले, हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों को प्यारे से मानने जाने वाले लोगों के बीच में नफरत का पाठ ये पढ़ाएंगे। इन्होंने तो हिंदू धर्म का काखा गा भी नहीं पढ़ा। किसी हिंदू धर्म के किसी जगह पे ये नफरत की बात नहीं है, कहीं ये हिंसा की बात नहीं है, कहीं ये अत्याचार की बात नहीं है। कौन से हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का धर्म है। यहां प्यार करना सिखाया जाता है। दुनिया के हर धर्म में प्यार करना सिखाया जाता है। आप सबकी जिम्मेदारी है, बहुत सतर्क रहिए। ऐसे कथित टोपी वालों के चेहरे पहचान लीजिए। कहीं ये टोपी वाले फल बेचते नजर आ जाएंगे, कहीं ये टोपी वाले कुछ और काम करते नजर आ जाएंगे, कहीं ये टोपी वाले रोटी में थूक लगाते नजर आ जाएंगे। कुछ प्रयोगशालाओं में ऐड से व्हाट्सएप भेजते हैं, बनाए जाते हैं और फिर वो वायरल किए जाते हैं और कह दिया जाता है ये तो अकरम है, ये तो रेहान है, ये तो सुलेमान है। होते महेश मिश्रा और प्रत्युष गौड़ है। खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। फिर एक बार बधाई अयोध्या पुलिस को। सतर्क रहिए। यह मुल्क तभी बचेगा जब हिंदू और मुसलमान प्यार के साथ रहेंगे। नफरत के साथ ये देश को बांट देंगे, नफरत के साथ देश का बंटवारा हो जाएगा। देश की तरक्की चाहते हैं आप, अपनी तरक्की चाहते हैं, अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं, तो देश में प्यार का संदेश बढ़ाइए और कहिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश की जान है, आत्मा है, भाई भाई हैं। ये प्यार का संदेश दूर तक जाना चाहिए।
जरूर करेंगे ना, ये मुझे यकीन है आप जरूर करेंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। गुजारिश है आपसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं फिर अनुरोध करूंगा आपसे, यूपी की अगर आप खबरें देखना चाहते हैं तो हमारा नया चैनल 4 PM यूपी भी लॉन्च हो गया है। यूपी की खबरों के लिए इसको सब्सक्राइब करिए। हम लोगों को फेसबुक पे और ट्विटर पे भी 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख के सब्सक्राइब करिए, ताकि हम सही संदेश और प्यार के संदेश आपको भेज सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।